हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक रणनीति पर बात करने वाले हैं। ब्लॉक स्ट्रेटेजी इसको कहेंगे। ये जो रणनीति है ये मैक्सिमम टाइम आपको जीत दिला देती है अगर आपका ये कहना है कि साहब मेरे ऊपर जो केस है वो सारे फॉल्स एलिगेशंस के बेस पर दर्ज हैं। अब ये काम कैसे करती है इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कुछ उदाहरणों से भी कि कैसे इससे आपको राहत मिल सकती है। देखो, मैट्रिमोनियल केस में आज प्रैक्टिकल बात करेंगे, वो नहीं कि हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा, उस पर नहीं जा रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या होता है, लड़के की कैपेसिटी होती है, किसी की सैलरी 50,000 है, किसी की 1 लाख, किसी की 10,000। अब जब मामला होता है, 2-3 केस उसके ऊपर आते हैं, तो उसका कहना होता है कि भैया एक रीजनेबल पकड़ो और खत्म करो। लेकिन उस समय पे ऐसा होता नहीं, लड़की वाले उससे 10 गुना बताते हैं जो कि आप चाह रहे होते हैं, यानी जो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी होती है उससे 10 गुना ज्यादा होता है। अब आपका ये कहना होता है साहब अगर वो उतने में मान जाते तो मैं खत्म कर लेता, मैं क्यों ये एफआईआर और ये सारी चीजों में पड़ता, क्योंकि डेफिनेटली लिटिगेशन में भी बहुत खर्चा आता है, आने जाने में अपना काम छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है, पर यह हो नहीं पाता है। अब ऐसी परिस्थितियों में ये ब्लॉक स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी आप लोगों के लिए, वो 2 उदाहरणों के बेस पे, 2 सिमिलर केसेज अभी जो रिजॉल्व हुए हैं उनके आधार पे मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को देखना, अंत तक वीडियो में बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लेना। और यदि लाइव प्रोग्राम में आप अपनी कमेंट्स को हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए, अब इसमें होता क्या है, पहले हम पहला केस पकड़ते हैं। इस केस के अंतर्गत लड़की ने इनिशियली 3 केस फाइल किए, वो इरेगुलर केसेज 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट और तीसरा था 498। अब हम ये जानते थे कि हमारा मेंटेनेंस तो जरूर लगेगा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जॉब थी। अब गवर्नमेंट जॉब थी तो सैलरी स्लिप हमें देनी थी, नियर अबाउट 70,000 पर मंथ हमारी सैलरी थी। तो हमने ये तो क्लियर हो गया कि भाई हमारा मेंटेनेंस लगेगा। अब खैर, सबसे पहले हमारा फोकस इस बात पे रहा कि 125 सीआरपीसी को किसी प्रकार से हम खत्म कर दें। तो 125 सीआरपीसी में हमने एक ही डेट पे, पहली डेट पे सब कुछ दे दिया, मतलब जवाब दे दिया, अपना एफिडेविट दे दिया और इंटरिम का भी रिप्लाई दे दिया, सब कुछ दे दिया। और सेकंड डेट पे सीधा कह दिया कि अभी इंटरिम पर बहस करते हैं, और हार्डली मेरे हिसाब से तीसरी या चौथी डेट पे इंटरिम उस मामले में डिसाइड भी हो गया, यानी कोई एरियर वगैरह कुछ भी नहीं था। इंटरिम के बाद लड़की के एविडेंस हुए, जिस दिन लड़की अपना एफिडेविट लेके आई सेम डे पे ही उसका क्रॉस कर दिया, एक गवाह उसने और दिया, उसका क्रॉस भी सेम डे पे कर दिया, और उसके बाद अपना डिफेंस देने से मना कर दिया, फाइल आर्ग्यूमेंट पे आई और फाइनल जजमेंट हो गया। 15,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, यानी कुल मिला के 8 महीने के अंदर हमने इस पूरे केस को खत्म किया। 15,000 रुपए महीने का ऑर्डर हो गया, जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर थे, हमें पता था कि ऑर्डर होना ही है। लेकिन दोस्तों, ये ऑर्डर कागजों में है, अभी तक हमने पे कुछ नहीं किया है, कागज में ऑर्डर हो गया 15,000 का। हमने ना तो इस ऑर्डर को चैलेंज किया क्योंकि हमें पता था हम हाईकोर्ट जाएंगे तो हाईकोर्ट से हमें इस ऑर्डर में कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, हमारी सैलरी के हिसाब से कम इतना बंधेगा। अब आ जाते हैं हम सेकंड केस पे, जो डीवी केस चल रहा है। डीवी केस में हमारा सिर्फ इतना था कि हम किसी तरह से इंटरिम को खारिज करवा दें, क्योंकि बहुत आसानी से खारिज हो भी गया, क्योंकि 125 सीआरपीसी में 15,000 का ऑर्डर था। उसी ऑर्डर की कॉपी हमने उठा करके डीवी एक्ट में लगाई और तब तक हम डीवी एक्ट को ड्रैग करते रहे जब तक वहां से हमारा ऑर्डर आ नहीं गया। उसके बाद तुरंत हमने उसमें इंटरिम में बहस करी और इंटरिम वहां हो गया 0, यानी अब डीवी एक्ट का केस ऐसा हो गया जिसमें लड़की को कुछ भी नहीं मिलना है। वो केस में अपने लॉयर को पैसे तो दे रही है, वो केस हो सकता है 3 साल चले, लेकिन लड़की को उसमें मिलना कुछ नहीं है। 125 सीआरपीसी का केस जहां ऑर्डर हुआ वो केस बंद हो चुका है। अब उस केस में अगर लड़की को पैसा चाहिए तो उसको एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज फाइल तो है ही नहीं ना, हमें कोर्ट में जाना है। तो हमारे ऊपर से एक तरह से देखा जाए तो 2 केस पूरे तरीके से बंद भी हो गए। 125 तो पूरा रिकॉर्ड पे बंद हो गया और डीवी वाले केस में भी हम अपियर नहीं होते क्योंकि कुछ होना ही नहीं, लड़की का भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भी अपियर नहीं होती क्योंकि उसको भी कुछ मिलना नहीं है। तो यानी 2 केस पूरी तरह ब्लॉक है। लड़की को पैसा नहीं मिला क्योंकि 125 सीआरपीसी को डिसाइड होने में 8 महीने का टाइम लगा, वो 8 महीने लगा लीजिए, उसके बाद अभी तक 6 महीने और हो गए, तो 1 साल से ऊपर का समय हो गया, 1 रुपया भी नहीं मिला। 498 के केस में जो हमारे अलावा जितने नाम थे वो हमने पुलिस से हटवा ली। अब केवल लड़के के नाम पे चार्जशीट फाइल हुई और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हाईकोर्ट में गए और उस मामले पर स्टे आ गया। क्वेश्चन हाईकोर्ट में पड़ी है, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि हम उसको चलाएं। अब इस परिस्थिति में लड़की पूरी तरह से ब्लॉक है, ना तो 498 में उसको कोई रिलीफ है, उल्टा और हाईकोर्ट में पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। डीवी केस में उसको कोई रिलीफ नहीं है, उल्टा अपने लॉयर को फीस ही दे रही है। 125 सीआरपीसी में कुछ आज तक मिला नहीं है और अब कुछ लेना भी है तो फिर से एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़ेगा, उसकी समन की तामीली करानी पड़ेगी, तब जाकर के चीजें होंगी। तो ऐसा जब आप ब्लॉक करते हो तो उसमें क्या होता है कि वो अपने आप इस बात पे आ जाती है कि एक रीजनेबल लूं और खत्म करूं, और समझदारी भी इसी में है। तो इस केस में भी यही हुआ कि लड़की वालों की तरफ से प्रपोजल आ गया कि भाई
आप इसको ख़त्म कर लीजिए। तो लड़की वालों की डिमांड थी 15 लाख रुपए और निगोशिएट करके पूरा मामला 8 लाख रुपए में ख़त्म हो गया। और लड़के का इनिशियली ही ये कहना था कि 10 लाख तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मान नहीं रहे थे। तो जब ब्लॉक हुए तो अपने आप ही उस रेंज में आ गए और मामला खत्म हो गया। ऐसे दोस्तों एक मामला और था, वहां पर 4 केस थे और मेंटेनेंस का जो केस था वो डीवी केस था। तो डीवी केस में मेंटेनेंस उनको नहीं मिला क्योंकि कॉग्निजेंस ऑर्डर को ही चैलेंज कर दिया गया और उसमें स्टे मिल गया। मतलब डायरेक्टली स्टे तो नहीं मिला, लेकिन जो नीचे वाली कोर्ट की फाइल थी वो ऊपर कॉल हो गई, सेशन कोर्ट में कॉल हो गई। तो जब फाइल ही ऊपर चली गई तो नीचे केवल डेट ही लगती रही। आज डेट तक भी वो अपील डिसाइड नहीं है और पेंडिंग चल रही है। नीचे की कोर्ट में स्टे पड़ा है, 498 है, हाई कोर्ट से स्टे पड़ा है, यानी कहीं से भी पिछले 1.5-2 साल से कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं है। और उस मामले में भी अब लड़की वाले इस बात पे है कि इसको निपटा लो। कितने में निपटा लो? जो रेंज लड़के की थी, लड़के की रेंज थी 12 से 15 लाख के बीच में मैं दे दूंगा इस मामले में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जो वो पहले दिन से कह रहा था इतना हो गया तो मैं कर लूंगा, अब लड़की वाले उसी रेंज में आ चुके हैं और उसको निपटाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ब्लॉक स्ट्रेटेजी ऐसे काम करती है, मतलब आपको लड़की के सारे रास्ते बंद कर देने। जब उसको खुद लगेगा कि 2 साल हो गए अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला और जेब से उल्टा खर्च हो रहे हैं, समय अलग खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस बात पर आ जाते हैं कि मामलों को निपटा लें। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं चलते, उनके फेवर में कुछ ऑर्डर हो जाते हैं, उनको कुछ पैसा मिलने लग जाता है, 498 में आप हैरेस हो रहे होते हैं, अननेसेसरी आपने स्टेप उठाए होते हैं, बेल, एंटिसिपेटरी बेल जैसी चीज़ों के लिए आप चक्कर काट रहे होते हैं, तो ऐसे में तो उनको मनोबल मिलता है और उनकी डिमांड और बढ़ती है। तो अब ये आपको सोच के चलना है कि आप जितना सिंपल रखोगे अपने मैटर को उतना बढ़िया है, और जितना बढ़ाओगे और कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना फिर निपटाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तकलीफ उनसे ज़्यादा आपको होती है जब मैटर कॉम्प्लिकेट हो जाता है या फिर बहुत सारी मल्टीपल लिटिगेशंस हो जाती है। तो उससे हमें बचना चाहिए। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके ऊपर फॉल्स केस है और जितने भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए हैं सारे फैब्रिकेटेड हैं, तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपना करके आप बहुत हद तक अपना बचाव कर सकते हैं और जल्द से जल्द इस दलदल से बाहर आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।